नमस्कार, इस वक्त मैं खड़ा हूं प्रतापगढ़ से कुछ ही दूरी पर खाली पड़े प्लाटों में और बताया जा रहा है कि इन्हीं प्लाटों में 22 फरवरी को एक युवती का शव मिलता है। युवती का घर जो प्रतापगढ़ में स्थित है वो कुछ ही दूरी पर, कह सकते हैं कि यहां से लगभग 400 से 500 मीटर की दूरी पर उसका घर है। इन वीरान प्लाटों को आप देख सकते हैं, दूर दूर तक कोई नजर नहीं आता है। युवती का पैतृक गांव सुहागपुरा का बंजारी गांव बताया जा रहा है। कोशिश करेंगे उसके माता पिता से बात करके ये जानने की कि वो अब क्या चाहते हैं और वो इस वक्त किस स्थिति में है। नमस्कार, एक कत्ल होता है प्रतापगढ़ में, एक लड़की की लाश मिलती है। 22 तारीख की ये घटना है और उस लड़की का परिवार इस वक्त मेरे साथ में है। क्या नाम है आपका सर? कन्हैयालाल। कन्हैयालाल जी, क्या काम करते हैं आप? मैं खेती बाड़ी करता हूँ। आपकी बेटी उर्वशी जी। क्या घटनाक्रम बताया गया आपको, कैसे क्या हुआ, पुलिस वालों के द्वारा आपको क्या सूचना मिली? सबसे पहले मेरे पास फ़ोन आया 9 बजे करीबन कि आपकी कितनी बेटियां हैं। मैंने कहा मेरी 4 बेटियां हैं। तो बड़ी कितनी बेटियां हैं? मैंने कहा कि मेरी 2 बेटियां बड़ी है। क्या क्या करती हैं? मैंने कहा कि मेरी एक बेटी बच्ची बीएड कर रही है और छोटी बेटी 10th क्लास में है, प्रतापगढ़ है। इसके बाद बोला कि आपके घर के पास में कोई लाश मिली है, तो एक बार आप यहाँ आके देख लो और संतुष्ट हो जाओ। मैंने कहा कि आप, मैं यकीन कैसे करूँ कि ये मेरी बेटी की लाश है। मैंने कहा आपका क्या सबूत मिला उसके पास में कि ये मैं मान लो कि ये मेरी बेटी है। फिर उन्होंने बोला कि उसके पास एक मोबाइल नंबर मिले हैं। मैंने कहा मोबाइल नंबर क्या है? तो उन्होंने 10 अंक के मोबाइल नंबर बोले। वो मोबाइल नंबर मैंने मेरे मोबाइल में डायल किए तो वो मेरी बेटी के पाए गए। उसके बाद फिर मेरी मिसेस को फ़ोन किया कि इस तरह की घटना है। यूँ कर वहाँ गए तो वहाँ लाश, मौके पे लाश नहीं थी, वहाँ से लाश उठा दी गई थी। मतलब आपके जाने से पहले वहाँ से लाश अस्पताल ले जा चुकी थी? अस्पताल ले जा चुके थे। वहाँ पे मौके पे हमें कुछ भी नहीं देखा। आप कहाँ थे उस समय? हम सुहागपुरा थे। अच्छा, तो मतलब वो जो प्रतापगढ़ में आपका घर है बिल्कुल पास में, ये 400-500 मीटर दूर? 500 मीटर है। उस घर पे कोई नहीं था उस समय? कोई नहीं था, सब अपने अपने काम से निकल गए थे। जो आपकी लड़की की लाश थी उसको अस्पताल पहुंचा दिया गया, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद तो फिर हमको कि आपका खुलासा करें यूँ करके पूरा दिन बिठा रखा हमको कि पकड़ के लाए। फिर शाम को पोस्टमार्टम कराया उन्होंने। पोस्टमार्टम करा के सुबह दिन उगेगा उससे पहले तो आपका खुलासा हो जाएगा। पूरी नाइट हमने लाश वहीं पड़ी रही। दूसरे दिन भी पूरा दिन हो गया, तब भी हमारा कोई न्याय नहीं मिला। अच्छा, 2 लड़कों को अभी पकड़ा गया है? 2 लड़कों को पकड़ा गया है। उनको पहचानते हैं आप पहले से? कोई जानते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं जानता हूँ। मैंने ज़िंदगी में कभी देखा भी नहीं उनको। अच्छा, नहीं। कभी आपको ऐसी कोई सूचना मिली कि उनसे कोई संपर्क है, आपकी बेटी का बातचीत होती है, कुछ भी ऐसा? नहीं, कोई सूचना थी, बिल्कुल संपर्क नहीं था। अंतिम बार कब बात हुई थी बेटी से? बेटी से 19 तारीख से पहले हुई थी। क्या बोला था उन्होंने? पापा मेरे को कमरे के किराए के पैसे डाल दो। मैंने कहा बेटा मैं 1-2 दिन में डाल दूंगा। उसके बाद बात नहीं हुई। उसके बाद बात नहीं हुई? अच्छा, ये माता जी हैं और आप शिक्षिका हैं, है ना? जी सर। गवर्नमेंट टीचर है आप? गवर्नमेंट टीचर हूँ। अच्छा, सूचना मिली उस समय आप कहाँ थी? मैं स्कूल पहुँच चुकी थी उस समय। अच्छा, रास्ते में आ रही थी। वो सूचना भी मेरे मोबाइल पे उसकी फ्रेंड का कॉल आया मेरे पास कि मम्मी उर्वशी घर पे है या नहीं। मैंने कहा कि बेटा मेरी बेटी तो बच्ची है, नहीं आई है। उसने कहा मम्मी कमरे के वहाँ ताले लगे हुए हैं और वहाँ पुलिस आई है। मैंने कहा बेटा किस बात के लिए पुलिस आई, मुझे तो बताओ। उसने कहा कि मम्मी मुझे भी पता नहीं, वहाँ भीलवाड़ा की लड़कियाँ हैं, उन्होंने बताया कि भाई घर पे पुलिस आके कमरे के यहाँ आई है और पूछताछ कर रही कि उर्वशी कितने दिन से नहीं है, कहाँ है, कब गई। मैंने कहा बेटा मेरे पास तो अभी तक सूचना नहीं आई। उसने बोला मम्मी फ़ोन लगाओ। मैंने 2-3 बार कॉल किया, मेरी बेटी के जिस नंबर से मेरे पास कॉल आता था उसी से किया, किसी ने मेरा फ़ोन अटेंड नहीं किया। घंटी जा रही थी? घंटी जा रही थी, मेरे कानों में घंटी आ रही, फिर भी मेरा कॉल अटेंड नहीं किया। नहीं किया। उसके बाद में फिर प्रतापगढ़ से एक भाभी जी, उनका फ़ोन आया
कि दीदी आप कहाँ हो? मैंने कहा मैं स्कूल निकल गई हूँ, मैं रास्ते में जा रही। कि अपने मकान के पीछे की कॉलोनी में लड़की की हत्या कर डाली है किसी ने, अपनी बेटी का। मैंने कहा बेटी बच्ची से नहीं आई है, मना कर दिया। तो क्या आप पहचानो? मैंने फिर वहाँ जो मेरे आस पड़ोस के थे फोन लगाया कि लड़की के पास में किसी को नहीं जाने दिया, हम कैसे पहचाने, मना कर दिया। मैंने कहा अब पहचान नहीं पा रहे तो मुझे कौन सूचना दे। मैंने कहा मैं तो हूँ यहाँ। फिर उसकी फ्रेंड का फ़ोन आया, मम्मी पुलिस वाले का फ़ोन आ रहा है मेरे पास, उस पुलिस वाले के नंबर दे रही मैं, नंबर से बात करो। जस्ट मैंने कहा बेटा तू नंबर दे मुझे, मैं बात करूँगा। जस्ट पुलिस मेरे बाउंड्री के अंदर आके खड़ी रह गई। उसके बाद में मेरे से पूछा कि आप कौन हो? मैंने नाम बताया मेरा, उर्वशी का पूछा। मैंने कहा वो बच्ची है। उसी समय बस यही घटना है कि आप चलो। मैंने कहा कि एड्रेस कहाँ मिला? कुछ जवाब नहीं दिया। ये आगे पीछे उसी समय गाड़ी में लेके गए। हम गए, हमको लाश कहाँ थी वो भी नहीं बताया इन्होंने, कुछ नहीं बताया। एम्बुलेंस खड़ी थी, पब्लिक खड़ी थी, पुलिस खड़ी थी, सामने गए हमारी बेटी के क्या हुआ कि हम आश्वासन दे रहे हैं आपको, उनको गिरफ्तार कर लिया। मैंने कहा कैसे गिरफ्तार किया, क्या प्रारूप था? तो उन्होंने बोला कि रोडवेज की टिकट मिली हमको और सीसीटीवी कैमरे में भी उसको देखा कि नगर पालिका के इधर से इधर आई है, उसने पकौड़ी कुछ खाई है, वो बातें हुई। फिर भी मेरा मन नहीं माना। मैंने कहा कि ऐसा क्या कर दिया था मेरी बेटी ने? उस समय किसी ने कुछ नहीं बोला। मेरे से कहा आप चुप हो जाओ, हम न्याय करेंगे। अब मेरा भी हक बनता है, मेरी बेटी मैंने पैदा की, बड़ी मैंने की, उसके बाद में मेरे को कह रहे आप चुप रहो, न्याय हम करेंगे। तो मैं कौन हूँ, वो कौन है? दूसरी बेटियों का न्याय कब होगा? मेरे खुद की बेटी का कुछ नहीं हुआ उस समय से हमको लाश नहीं बताई, हमारे सामने यूं कहते रहे, वो तो वहाँ पड़ी। हमने कहा भाई उठे क्यों हमारे बिना? उन्होंने एड्रेस ढूंढ लिया, मीडिया पे चले गए और नेटवर्क कवरेज 3 दिन का बताया। कौन है कौन नहीं है ये सब देखना चाहिए। पुलिस वालों ने मेरे को आश्वासन देने के लिए बताया कि बेटी का मतलब सब मिला है, क्या प्रारूप है, कैसे क्या हुआ, मुझे कोई पता नहीं था। उन्होंने खुद ने बताया कि लांबा डाबरा के पास में नेटवर्क का टावर का मिला और 3 दिन बेटी उस कस्टडी के अंदर मतलब थी, टावर में बता रहा 3 दिन तक बेटी वहीं थी। तो 3 दिन तक मोबाइल क्यों नहीं उठाया? 20 तारीख को उसकी दबी आवाज़ में मेरे पास फ़ोन आया। फ़ोन से मेरी बात हुई, मैं स्कूल से छुट्टी हो गई थी, 4:30 बजे के बाद की बात है। मैं बस के अंदर थी, उससे फ़ोन नहीं हुआ तो उसने क्या किया कि वो वॉइस कॉल करके ने उसने मैसेज लिखा मेरे। क्या मैसेज था? मैसेज लिखा, मम्मी मेरे पास रिचार्ज नहीं है। मैंने कहा बेटा मैं बस में हूँ। फिर बस से उतर के मैंने 250 रुपये मेरे बैलेंस में जो भी था मैंने डाल दिया। मैं यूँ कि मेरी बेटी घर आ जाएगी, मुझे क्या पता ऐसी घटना घट रही। नहीं तो ऐसा कुछ था क्या कि बेटी घर आ रही है? ऐसा कुछ नहीं, उसने कहाँ बताया पड़ती है? बस्सी? बस्सी। अच्छा, उसने बताया ही नहीं कि मैं घर आ रही हूँ। लास्ट बार बात कब हुई थी? 20 तारीख को हुई थी। लास्ट 20 जब बैलेंस डलवाना था? हाँ उसी समय, वो भी उसने मैसेज लिख के डाला। उसके बाद आपने कॉल नहीं किया? उसके बाद में कॉल किया ही नहीं मैंने। अच्छा, तो डायरेक्ट उस 20 से 22 को आपको सूचना मिली? हाँ 22 को सूचना। किसको कोई कॉल नहीं किया? कोई कॉल नहीं किया, कोई सूचना नहीं मिली, ना तो कॉल आया उधर से नहीं इधर से आया। तो जब लास्ट बार बात मतलब 19 को तो वॉइस मैसेज भेजा था आपको उन्होंने? हाँ कॉल पे बात नहीं हुई? कॉल पे बात हुई, फट से फ़ोन कट गया, उसके पास बैलेंस नहीं था। तो मैं बस में थी, मैंने मना कर दिया कि मेरे से आवाज़ नहीं आ रही बेटा। तो मेरी आवाज़ नहीं गई उस तक, ने मेरे तक नहीं आई। तो उसने फिर मैसेज किया कि मम्मी मेरा बैलेंस कर दो। कभी बात हुई ऐसा लगा कि परेशान है, कुछ हाँ, दिक्कत है? परेशानी लगी मेरे को, बहुत दबी आवाज़ में परेशानी से उसने मतलब कॉल किया कि मम्मी बैलेंस कर देना। लास्ट फिर उसने उसको परेशान कर रहे थे, ऐसा बोला उसने लास्ट में। कर रहा था, हर दिन आए दिन परेशान कर रहा था, आए दिन परेशान। वो फ़ोन लगाती तो मैं परेशान हूँ यूँ करके, और ये पूछते कि पढ़ाई हो रही कि नहीं हो रही बेटा? नहीं मेरी पढ़ाई नहीं हो रही, मैं परेशान हूँ यूँ। आए दिन परेशान कर रहा था। अच्छा, आपसे कुछ ऐसा शेयर किया, कभी कुछ बताया आपको? मेरे लिए वो फ़ोन नहीं लगाती, मेरे रूम पे आती मिलने के लिए, इन छोरों से मेरे बात करती और फिर चली जाती, मैं जा रही। आप कहाँ रहते हो? मैं रहती एरिया बड़े भाग में। अच्छा, तो वहाँ पे आती थी वो? वहाँ आती थी।
अच्छा, तो कैसे क्या मतलब लगता था, परेशान नहीं हूँ? मैं परेशान हूँ ऐसे ही कहती मेरे को भी। अच्छा, हाँ। कभी बताया था इन लड़कों के बारे में? लड़कों के बारे में कुछ भी नहीं बताया। जिस दिन अंतिम संस्कार किया तब तो पुलिस आके हमारे घर पे खड़ी रह गई थी, कहीं वो हमने हत्या की हो वैसे। अब फांसी लगा कि उन बंदों को खुलेआम हमको फांसी चाहिए और खुलेआम हमको चाहिए न्याय चाहिए बस। अच्छा, हाँ, हम न्याय मांगते हैं। आप क्या इंसाफ चाहती हैं? मैं ये इंसाफ चाहती हूँ कि भाई उसको भी फांसी की सजा हो। मेरी बेटी के साथ ऐसा क्यों किया? तो ये उर्वशी के क्लासमेट है, क्या नाम है आपका? चेष्टा मीना। चेष्टा जी, कहाँ की रहने वाली हैं आप? मैं डूंगरपुर से। क्लासमेट थी? जी बिल्कुल। काय की तैयारी कर रहे थे आप दोनों? अभी नहीं, हम 9 to 12 साथ में पढ़े। अच्छा, हम्म। कब बात हुई थी लास्ट टाइम? 7-8 दिन पहले। क्या बात, कुछ तो अच्छा, फ्रेंड्स के साथ तो शेयर हो जाती है बहुत सारी चीज़ें। ऐसी कोई चीज़ जहाँ आपको लगा हो कि उर्वशी को खतरा है, या फिर ऐसी कोई बात उन्होंने आपके साथ शेयर करी हो जो घर परिवार वालों के साथ शेयर नहीं कर पाई हो, तो अगर बता पाएँ तो? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं थी, पर वो एक तरीके से मानसिक रूप से परेशान थी वो। मतलब ऐसे कभी परेशान होती तो वो कुछ पारिवारिक समस्याओं के बारे में बात करती, और ऐसे कि मैं परेशान हूँ इसी बारे में बात होती, बाकी तो नहीं। अच्छा, 6-7 दिन पहले बात हुई थी, जी। क्या बात हुई थी उनसे? कैसे हैं, नॉर्मली हुई थी उस दिन। अच्छा, तो ऐसी normally कोई हुई बात थी। नहीं हुई थी। अच्छा, लास्ट टाइम कब मिली थी आप उनसे? वो साल भर पहले। क्या नाम है आपका? विश्वास मीणा, कहाँ के रहने वाले हैं? मालीखेड़ा प्रतापगढ़। लड़कों को जानते हैं आप? उस कुलदीप को जानता था मैं सिर्फ। अच्छा, क्या कारण नज़र आते हैं आपको, क्यों ये पूरा घटनाक्रम हुआ है? मुझे ऐसा लगता है कि उसकी मम्मी से मेरी बात हुई थी उर्वशी से कि तेरी मम्मी बोल रही है कि तू शादी कर ले जल्द से जल्द। मैंने उससे समझाया भी था बहुत बार कि तू कर ले, उस लड़की के चक्कर में मत पड़। वो लड़का पहले से शादीशुदा था, उसके बच्चा भी था, वो उसके बावजूद वो उससे बात कर रही थी। तो उसने मुझे बोला भी था कि मैं जहाँ पे घर वाले कहेंगे वहीं शादी कर लूँगी। मैंने समझाया था बहुत कि कर ले तू, कि वापस उसके बाद मेरी बात नहीं हुई, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वो उससे पीछा छुड़ाना चाहती है। यूँ उसने बोला भी था मुझे कि मैं छोड़ना चाहती हूँ लेकिन वो मुझे छोड़ नहीं रहा है। अच्छा, परेशान कर रहा है मुझे बार बार वो लड़का। उर्वशी से लास्ट टाइम कब बात हुई थी? मंथ 2 मंथ हो गए शायद। अच्छा, तो मतलब इस चीज़ के बारे में आपको पता था? हाँ पता था कि ऐसा हो रहा है ना? हाँ, ये बात करते हैं ये पता था मुझे। अच्छा, तो आपका ये मानना है कि लड़का उसको परेशान कर रहा होगा, है ना? हाँ, क्या चाहते हैं आप? बस उसे फांसी दे दी जाए। अच्छा, वो एक और जो लड़का है वो उसका साथी है ना? हाँ, उसका इस पूरे साथी है, घटनाक्रम में। उसका साथी वो। ये घटना कहाँ हुई, कुछ अंदाजा है आपको? नहीं, उसके बारे में पता नहीं है। यहाँ प्रतापगढ़ में हुआ है, कहीं और हुआ है? नहीं पता है उसके बारे में। पुलिस वालों ने बताया कि उसी के घर में, और खुद ने मारी। उसी के घर में? उस खुद के घर में खुद ने मारी। वो यहाँ लांबा डाबरा का रहने वाला है? डाबरा, हाँ। कितना दूर है यहाँ से? यहाँ से 10-12 किलोमीटर। अच्छा, उर्वशी लास्ट टाइम घर पे कब आई थी? 15-20 दिन हो गए घर पे आई थी वो। अच्छा, तो उसके बाद बस्सी चली गई थी वो? हाँ, तो वापस बस्सी से यहाँ पर आ गई वो है? हमारे घर तो आई नहीं। हाँ, वो लांबा डाबरा। हाँ, तो आपको ऐसी कुछ सूचना नहीं मिली कि वही है? नहीं, वो तो प्रताप बस स्टैंड उतर गई थी। वो पुलिस वाले बता रहे हैं। हाँ। हम तो अभी भी मान रहे हैं कि हमारी बेटी चित्तौड़गढ़ बच्चे में पढ़ रही है। हमको तो पता ही नहीं अभी तक कि हमारी बेटी प्रताप आई थी, ये तो मानते नहीं हम। ये पुलिस वालों ने बताया कि उसके CCTV कैमरे में देखे उसके पर्स से रोडवेज की टिकट मिली है। बाकी हमें तो अभी तक कोई पता ही नहीं कि वो कहाँ से आई या प्रताप या नहीं आई। हमारे तो वही है कि हमारी बेटी अभी चित्तौड़ में पढ़ रही है। अब क्या चाहते हैं आप? हम तो ये चाहते हैं वो हत्यारों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिले और फांसी की सज़ा हो, तभी मेरी बेटी को न्याय मिलेगा। अभी अंतिम संस्कार वगैरह हो गया? अंतिम से हो गया। करियर उसके घर पे करेंगे हम। नहीं, वो नहीं, ठीक है। नहीं मिलने वो तो मैं हम कल आपको जाएंगे प्रतापगढ़, विज्ञापन भी सौंपेंगे और हमको जाके ने उसके वहाँ पे घर पे ही करियावर करना। नहीं, जैसे वो मैं समझ गया हाँ। कि पुलिस का जो काम था उनको पकड़ना, हाँ। पुलिस ने वो काम कर दिया है। कर दिया। अब सजा मिलना नहीं मिलना कोर्ट के हाथ में है। कैसे? अब जो पुलिस पर आप चाहे कुछ भी आरोप लगाएं या पुलिस, उसमें पुलिस करेगी क्या? काम होता है पुलिस का पकड़ना, वो उन्होंने कर दिया है। कैसे? अब जो सजा देना वो कोर्ट का काम है, सजा देना पुलिस के हाथ में तो है नहीं। तो हमको सजा चाहिए। सब बदलाव करे, उससे तो मामला नीचे दब रहा है। साथ में छेड़छाड़ हो रही दिन। आज क्या न्यूज आ रही, कल क्या न्यूज आ रही, परसों क्या आ रही है। कल जो बताया उसमें कहा कि वो तो
जो चित्तौड़ से आई थी सीधी उसके घर पे चले गई। एक दिन पहले खबर आई कि चित्तौड़ से प्रतापगढ़ उतरी, रोडवेज बस स्टैंड रोडवेज बस में आई। वो यहाँ से CCTV जो कैमरे थे उसके फुटेज में किसी लड़की के साथ देखी गई, ये भी बताया जा रहा है। मतलब अलग अलग चीजें बताई, अलग अलग डेली अलग अलग चीज़ें बताई इस रही। वजह से आप मानसिक परेशान भी हो। परेशान है, हमको रात को नींद नहीं आ रही, हमारा क्या होगा क्या नहीं होगा। क्या बनाना चाहते थे, क्या सपना था कि उर्वशी क्या बने? मेरी बेटी एक बड़ी पोस्ट पे जाना चाहती थी और हमारे से एक ही मांग थी उसकी, आप चिंता मत करो, आप 1-2 साल रुक जाओ, मैं कहीं ना कहीं नौकरी लग जाऊंगी, उसके बाद मेरी शादी कराना। अच्छा, मतलब कभी आपने शादी की बात करी होगी घर में तो वो शादी के लिए मना करती थी? कि नहीं अभी मेरे को शादी नहीं करनी। रिश्ते भी आए थे, हम करने जा रहे थे, उसने मना कर दिया, जब तक मैं नौकरी नहीं लगूंगी तब तक मैं शादी नहीं करूंगी। पढ़ने में कैसी थी? सबसे होशियार थी वो। होशियार थी। हाँ, सभी सामाजिक संगठनों से, प्रशासनिक संगठनों से निवेदन है कि आप आगे आए और निष्पक्ष जांच और हम सबको न्याय मिले। आज एक लड़की के साथ ऐसा हुआ है, कल हम जैसी हजारों बहनें आगे जाके और राजस्थान के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में जाके पढ़ती है। कल ये जो घटना है वो वापस दोहराई नहीं जाए, इसके खिलाफ होना चाहिए और हमें वो न्याय मिलना चाहिए। और हमारे द्वारा एक कैंपेन चलाया गया है, हम दोस्तों के द्वारा जस्टिस फॉर उर्वशी, हत्यारे को फांसी मिले ऐसे करके, और सोशल मीडिया पे ये बात आप सब सुन रहे होंगे। हमारा इस बात में सहयोग करें और उसको फांसी मिलनी चाहिए, धारा 302 लागू होनी चाहिए। इस प्रकार से संविधान का जो हनन हो रहा है वो बिल्कुल सरासर गलत है और जो साक्ष्यों के साथ छेड़खानी करी जा रही है वो बिल्कुल गलत और नाइंसाफी। तो ये उर्वशी का परिवार था, उसके दोस्त थे, उसके माता पिता थे, जो कि ये बता रहे हैं कि उर्वशी के साथ जो हुआ उसके लिए जिम्मेदार लोगों को सज़ा मिलनी चाहिए। इनको ऐसा लग रहा है कि साक्ष्य में छेड़छाड़ हो रही है, वो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इस परिवार ने अपनी बेटी खोई है जिसे पाल पोस कर इतना बड़ा किया, जिसके लिए इन्होंने इतने सपने देखे थे।